अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अगेन हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने। तो ये आप देख रहे हैं हमारे साइड पे एक बिल्डिंग की जो है छत डल रही है। इसमें स्टील तकरीबन सारी बिछ चुके हैं स्लैब की। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि स्लैब में जो स्टील बिछने के बाद बिफ़ोर स्टार्टिंग दी पोरिंग ऑफ कंक्रीट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इसमें स्टील इंस्पेक्शन कैसे करोगे और इसमें आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल बताएंगे। तो लेट्स सी। अच्छा, तो व्यूअर्स ये आपको दिख रहा है स्लैब की जो शॉप ड्राइंग हमारी कुछ इस तरह से है और आपको ये दिख रहा है BDB, यानी इसका मतलब बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार और ये बॉटम मेन बार। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया हुआ है। तो स्लैब ABCDEFGH, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल की बने। इसको हम सबसे पहले ड्राइंग को समझेंगे, फिर हम इसके मुताबिक BBS को देखेंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स हम इस पूरे स्लैब को आपको थारोली करके नहीं दिखा सकते, सिर्फ एक पोर्शन को हम करके दिखाएंगे थारोली, फिर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बाकी चीज़ को। तो ये इस पोर्शन में ये जो स्लैब A है पोर्शन, इसमें आपको दिख रहा है ये जो मैंने हाईलाइट की है, तो यहाँ से यहाँ तक एक कट लेंथ जा रही है। ये बेसिकली इसमें शो किया हुआ है बॉटम मेन बार। बॉटम मेन बार की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है और ये डलेगी, ये देखो एरो शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतने लेंथ की जो कट पीस है वो डलेगी थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपको एरो दिख रहा है इसमें। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कट बार्स कितने आएंगे, मेन बार की तरह 19 आएंगे। तो ये हम BBS में भी दिखाएंगे। इसी तरह इस तरफ ये आपको दिख रहा है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि इसके ऊपर आएगी। ये लेंथ कट लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी, देखिए ये आपको दिखाया मैंने हाईलाइट करके, ये कट लेंथ है और ये डलेगी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से ये ऐसे करके थ्रू आउट यहाँ तक डलेगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन बार 17 आएगी इसमें। तो इसको हम BBS में दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी हसनैन भाई ने आपको ये सारी चीज़ें समझाई कि यहाँ पे शॉप ड्राइंग समझाई, ये हमारा पैनल है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ABCDEFGH। अभी यहाँ पे एक पैनल है हमारे पास, देख सकते हैं आप, यहाँ पे A है, पैनल A है। यहाँ पे पैनल A में यहाँ पे एक BMD है, मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो बॉटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखना है यहाँ पे मेन बार की कट लेंथ कितना रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की कट लेंथ कितना रखना है, उनके दरमियान स्पेसिंग कितना रखना है, कितने साइज़ के बार रखना है, वो सारी चीज़ें हमें BBS से पता चलता है। बार बेंडिंग शेड्यूल से आपको इस शॉप ड्राइंग में हमें ये पता चलता है किस डायरेक्शन में आपके पास बॉटम मेन बार आते हैं और किस डायरेक्शन में आपके पास बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप BBS में पैनल 1 यहाँ पे देखिए, पैनल A है, ये मेन बार है और ये डिस्ट्रीब्यूशन। मेन बार हमारी इस डायरेक्शन में आ रहे शॉर्टर स्पेन में, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा हमारे पास लॉन्गर स्पेन में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम बार है, मेन बार है हमारे पास 4 नंबर के है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 नंबर के। अब इनके दरमियान स्पेसिंग कितना रखना है, जो स्पेसिंग है बॉटम मेन बार के दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास 9 इंच है, इंच में है, और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उनका हमारे पास है 7 इंच है। अच्छा जी, आसिफ भाई, मीन्स बॉटम बार को आपने 9 इंच की स्पेसिंग पे डालना है और डिस्ट्रीब्यूशन बार को 7 इंच की स्पेसिंग पे रखना है जी। मेन बार की स्पेसिंग ज़्यादा है, मेन बार की स्पेसिंग ज़्यादा है क्योंकि इनका जो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइनर ने इस तरह लिए होता भी है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम मेन बार है हमारे पास 4 नंबर के और डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारे पास 3 नंबर के। ये डाई भी फ़र्क पड़ता है कि डाई के हिसाब से हम स्पेसिंग में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नो डिज़ाइनर यही है। अब इसके बाद इनका कट लेंथ कितना रखना है ये आपने देखना है। अब यहाँ पे इसकी शेप देखिए, बार की शेप हमारे पास किस तरह होना चाहिए, ये देखिए एंड पे बेंड होगा, वो बेंड कितना होगा वो भी हमें इसी BBS से हमें पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B है जी। स्ट्रेट लेंथ हमारे पास ये है 11.875, इसका मतलब है 11 फुट 10 इंच है और 3 इंच हमारे पास ये बेंड है, हुक है, ठीक है। टोटल हमारे पास हो गया 11, तो 3 इंच ये हो गया, तो हमारे पास 12 फीट, ठीक है, 12 फीट 125, यानी कि 12 फुट 1.5 इंच, 12 फीट 1.5 इंच इसमें कट लाइन करने, यानी कि ये कितना कट करने हमने टोटल नंबर ऑफ बार्स 19 बार की हमने ऐसे कट लाइन करना है जिसकी कट लाइन हमारे पास 12.125 फीट होना चाहिए और इसकी जिसके एंड पे 3 इंच के हुक मिला के हमारे टोटल कट लाइन आपने यही करना है। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार में हमारे पास ऐसे ही है, देखिए इसका भी L है, तो इसका हमारे पास जो कट लाइन है A हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 फीट है, क्योंकि हमारे पास ये लॉन्गर स्पेन है। तो
इसलिए यहाँ पे हमारे पास है 15.375 फीट है और इसमें भी ए हुक भी आपके पास रीच है। टोटल कट लेंथ हमने इसके इतना करने 15.625 कितने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बार है की तादाद 18 है 18 है और मेन बार के बाद 19 है। अब ठीक हम है, इसको क्या करेंगे? इसको फील्ड में हम देखेंगे ऐसे इसी हिसाब से यहाँ पे लगा है क्या नहीं, वो हम फील्ड में जाके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब अगर इस हिसाब से नहीं लगा है तो हम उसको चेंज करके एज पर BBS अप्रूव्ड BBS हम इसको यहाँ पे फील्ड में लगवाएंगे। कि यहाँ मेन बार ये हमारे पास ये 4 नंबर बार है। ठीक है जी जी, ये इधर से उधर तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार 19 है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 3 नंबर है, इसके मेन बार के ऊपर होते हैं, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार 18 है। हमने भी यहाँ पे काउंट करके एज पर BBS इसमें लगा हुआ। हमने ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की तादाद हमने गिन के चेक किया तो वो एज़ पर BBS आ रहा था। कि दूसरी आपने क्या करनी है, स्पेसिंग चेक करनी है। तो आसिफ भाई ज़रा देखें मेन बार हमारी 9 इंच पे है कि नहीं, तो ये आप देख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आप हाँ स्पेसिंग चेक करते हो, सिर्फ एक को चेक करेंगे तो आपको एक्यूरेट नहीं आएगा। इस तरह से आप थारोले 2-3 को ले लें। तो आसिफ भाई ने हमें क्या किया, 1 2 3 पोर्शन को लेके 27, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा 3 खाने हैं, 9 3 27 डिवाइड बाई 3 खाने हैं। हाँ, नंबर ऑफ बार एक ज़्यादा होगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी मेन बार की जो स्पेसिंग है वो 9 इंच पे ही है एज़ पर BBS से। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की देखें, ये देखें 1 2 3 4 खाने हैं, तो ये 28 आ रहा है। तो सच हाँ 7 4 28 मीन्स ये 7 इंच की स्पेसिंग पे है। कभी कभार आगे थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, लेकिन आप इस तरह से 3-4 को लेके चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। बॉटम मैश के नीचे आपने स्पेसर, प्रॉपर स्पेसर, ये 1.25 इंच की स्पेसर, ये ज़रा आसिफ भाई आपने ये भी मेक श्योर कराना है ये 1.25 इंच की है कि नहीं। तो ये बिल्कुल 1.25 इंच की आ रही है। तो ये स्पेसर ब्लॉक आपने मेक श्योर कराने हर जगह लगे हों, क्योंकि आपको दिख रहा है ये नीचे हमारी जो फार्म वर्क लगी हुई है जिसमें हमने पॉलीथीन शीट बिछाई हुई है ताकि इसकी सरफेस हमें स्मूथ आए। तो अगर हम इस स्पेसर ब्लॉक को नहीं रखेंगे तो ये एक्सपोज होगा, रस्ट लगेंगे, इस वजह से ये ख़राब हो जाएगी स्टैंड। तो इसको बचाने के लिए, इसको प्रॉपर कवर प्रोवाइड करने के लिए हमने स्पेसर ब्लॉक रखवाए हैं। तो ये तो हो गई हमारी बॉटम मैश। इसके अलावा आपने एंडिंग वायर्स हैं, ये सही से बांधे हुए हो, कोई चीज़ ढीला ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने सारी जो बार्स हैं उनको कस के बांधे हुए हैं और स्ट्रेट है बिल्कुल। ये भी आपने मेक श्योर कराना है, क्योंकि ये टेंशन मेंबर हैं तो इस वजह से इसको स्ट्रेट होना चाहिए। अब हम आते हैं टॉप मैश की तरफ। टॉप मैश में थारोली टॉप मैश नहीं है, एक्स्ट्रा बार्स हैं। जहाँ बीम्स आ रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स है। तो ये आसिफ भाई हमें बताएंगे शॉप ड्राइंग में एक्स्ट्रा बार की जो शेप्स और लोकेशन के बारे में हम देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, अब हमने ड्राइंग निकाली है टॉप मेन बार्स की। इस शॉप ड्राइंग में टॉप मेन बार्स दिखाए हुए हैं। टॉप बार में मैंने अगेन आपकी आसानी के लिए हाईलाइट किए, इसमें जो एक्स्ट्रा बार्स हैं T11, यानी इसकी कट लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, जो कि डलेगी कहाँ से कहाँ तक, इतनी कट लेंथ में डलेगी यहाँ से इस कोने तक, पूरी बिल्डिंग की थ्रू आउट ये बार जा रही है T11। इसको हमने नाम कोई भी दे सकते हैं आप, इसी तरह T201 का नाम दे दी। इसकी कट लेंथ कितनी है, इसको मैंने अगेन हाईलाइट की, इतनी कट लेंथ में डलेगी और ये डलेगी यहाँ से और यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है अगेन एक कट लेंथ में जो टॉप बार है, मेन बार, ये टॉप मेन बार, ये डलेगी यहाँ से यहाँ तक। इस तरह इस बीम के थ्रू आउट भी दोनों तरफ ये कट पीस इतना डल रहा है, यहाँ भी इस बीम के थ्रू आउट डल रही है, इतने लेंथ की इस बीम के थ्रू आउट भी डल रहा है, और यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम इसको देखते हैं BBS में इसकी लेंथ कितनी है। शेप लोकेशन तो दिखाई हुई, लेंथ हमें कहाँ से पता चलेगा, BBS से। यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे देखिए बॉटम में हमने मेन बार हमेशा बॉटम में ही रखना है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार है। लेकिन टॉप मैश की बात आती है तो इसी का अपोजिट होता है, जो मेन बार है आपने ऊपर रखना है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपने नीचे रखना है, ये ख्याल रखना है। मीन्स उमूमन जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉटम मैश की सूरत में हमारा मेन नीचे डल रहा होता है, जबकि टॉप मैश की सूरत में मेन हमारी ऊपर आ रहा होता है। तो ये उमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं न्यू कमर्स। तो ये आप हमेशा नोट रखें कि बॉटम मैश की सूरत में जो मेन बार है वो नीचे डल रही होती है सबसे पहले, जबकि टॉप बार की सूरत में जो मेन बार है वो बाद में डलेगी।
डिस्ट्रीब्यूशन पहले डलेगी। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम साइड पे हमारी मेन बार्स होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार है, टॉप मेन बार है T201 है। हाँ। अब ये हम इधर BBS से देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टॉप मेन बार है। हाँ। अब यहाँ पे डिफरेंट आपके पास नाम दिया T102 T1, हमें जो है ना T201 चाहिए। अब डिटेल चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखें आपके पास T201 हमारे पास ये है। अच्छा, तो यहाँ पे 3 नंबर की बार है यहाँ पे। अच्छा जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक। अब इसके बाद आपने देखना है यहाँ पे स्पेसिंग का ख्याल रखना है, जी। ठीक है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास 9 इंच है। हाँ जी। और इसके बाद यहाँ पे इसका शेप देखना है। एक ये शेप A और B है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है थोड़ा L शेप है। एक A है, ये हमारे पास B है। B जो है हमारे पास, इसका जो लेंथ है वो हमारे पास 3 इंच है। और A के हमारे पास 4 फीट है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, इस लेंथ में आपने कितने नंबर ऑफ बार्स आपने काटना है, मेन चीज़ ये देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ बार्स इन ईच मेंबर्स, ठीक है। T201 ये 38 है। 38 मीन्स ये जो कट लेंथ की जो पीस है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक आपको कितने आएंगे, 38 नंबर्स आएंगे। अगर आप 9 इंच के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डालोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक कितने आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे 38 नंबर्स आएंगे। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आए कि 38 आए कि नहीं, और स्पेसिंग 9 इंच की है कि नहीं, ये आपने चेक करना है। बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टॉप मेन बार है ये थ्रू आउट इधर से इधर आगे उधर तक लगा हुआ है। अब हम मेन बार की लेंथ चेक करेंगे कि ये है कि या नहीं। BBS में भी मैंने आपको दिखाया कि इसके 4 फीट होना चाहिए। देखो हमारे पास एग्जैक्ट 4 फीट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सब पे यही होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसका L 3 इंच दिया है कि या नहीं दिया है वो चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो L है वो भी हमारे पास तकरीबन 3 इंच है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्पेसिंग जो है 9 इंच है कि या नहीं, हम स्पेसिंग चेक करेंगे। अब स्पेसिंग चेक करने के लिए आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक बार का नहीं देखना है, एक का आपने 4-5 के इस तरह तक लेना है, फिर उसके बाद स्पेसिंग के साथ इसका डिवाइड करना है। देखिए हमारे पास 9 की 36, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 2 3 4 खाने आ रहे हैं। नंबर ऑफ बार देखें तो इसमें 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी कि इस हवाले से हमारे पास है ये ओके। तो व्यूअर्स हमने जो टॉप मैश के जो टॉप मेन बार हमने चेक कर ली, उसकी कट लेंथ चेक कर ली, उसकी स्पेसिंग चेक कर ली, और उसका जो हुक है एंड में वो भी हमने थारोली चेक करके आपको दिखा दिया। अब हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो थ्रू जो ऊपर से यहाँ तक जा रही है, इसको हम पहले शॉप ड्राइव में दिखाएंगे, फिर इसको हम दोबारा से साइड पे चेक करेंगे। तो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। अब इसमें जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डल रही है वो कैसे डलेंगे। अब इसमें देखिए ये जो मैंने अगेन आपकी आसानी के लिए हाईलाइट किया, यहाँ से यहाँ तक का एक कट लेंथ है। ये जो पूरी कट लेंथ है ये डलेगी इस एरो से इस एरो तक, यानी 3 फीट तक डलेगी। ये 3 फीट तक ये पूरी बार यहाँ तक जाएगी, 1 2 3 इस तरह करके ये 3 फीट तक इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ डलेगी। इसी तरह अगेन ये एक बीम जा रही है, इसके दोनों तरफ भी आपकी इतने 8 फीट के लेंथ में ये जो कट पीस है वो भी यहाँ डलेगी। यहाँ भी बीम के दोनों तरफ, यहाँ भी बीम के दोनों तरफ, और एंड में साइड पे भी ये एक थ्रू आउट एक बार, ये भी 4 फीट तक इधर भी, और ये। तो फिलहाल इसको आपको दिखाएंगे T401, इसकी कट लेंथ कितनी है और स्पेसिंग कितनी है, ये चीज़ें आप हमें BBS आएगा तो हम आसिफ भाई की तरफ जाते हैं। T401 को देखेंगे इसमें, जो कि डलेगी 3 फीट तक, ठीक है। तो ये देखते हैं BBS में क्या है। जब भी चेक के लिए आते हैं तो आपके पास शॉप ड्राइंग भी होना चाहिए और BBS भी होना चाहिए। इसके बगैर तो आप इधर चेक कर ले आना फजूल है, ठीक है, क्योंकि सारी डिटेल हमें इसमें गिवन होते हैं। और शॉप ड्राइव और ये शेड्यूल दोनों से हमें पता चलता है कि इसमें शॉप ड्राइव से हमें ये पता चलता है कि T2 कौन सी जगह पे, कौन सी पोजीशन पे। BBS तो हमारे पास है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, क्योंकि स्लैब तो हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, तो वो हमें ये शॉप ड्राइव और BBS से पता चलता है। अब यहाँ पे हम इसका देख रहे हैं कि हमारे पास T401। अब सबसे पहले T401 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो बार की जो साइज़ है, नंबर ऑफ बार से डाया है हमारे पास 3 नंबर के है, ठीक है। 3 नंबर के बार इसमें हम यूज़ करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बार्स इसमें हमारे पास 5 चाहिए हमें, ठीक है। अब 5 नंबर ऑफ बार्स चाहिए, नज़र आ रहे हैं आपको जी। स्पेसिंग हमारे पास 9 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। आइए जी। अब इसके बाद यहाँ पे शेप देखेंगे, इस बार की हम शेप देखेंगे, ठीक है। बार की शेप स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो हमें हुक बुक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ A है, यानी कट लेंथ, जी बिल्कुल। कट लेंथ और A जो है वही सेम होगा, 28
यानी कि फिट आपने कट लाइन इसकी कट कर 28 रखनी फीट की तो आपने एक बार काटना है, कार्ड बने जिसको 9 इंच की स्पेसिंग पे डालना स्पेसिंग पे रखना। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमें 28 फीट के हमें हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। 5 चाहिए। अब सबसे पहले नंबर ऑफ बार्स लगाए कि हम देखेंगे। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है और ये ऊपर जो हमारे पास मेन बार है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 5 होना चाहिए, ठीक है। अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 5 तो है इसमें है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम स्पेसिंग देखेंगे। यहाँ पे 34 है, ठीक है, 9 चूँकि 36 फिर उसका मसला नहीं है, स्पेसिंग कम है, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर 9 से कम है तो कोई स्पेसिंग भी ओके है, ठीक है। नंबर ऑफ बार 5 पूरे हैं। नंबर ऑफ बार्स पे आप काउंट कर सकते हैं। देखिए आप 1, ठीक है, 1 है, 2 3 4 5, ठीक है। इस पर अप्रूव्ड BBS हमारे पास ये ओके है। अच्छा जी। व्यूअर्स, हमने आपको बॉटम मैश और टॉप मैश दोनों का हम थारोली शॉप ड्राइंग और BBS को लेके फिर साइट पे एज़ पर साइट हमने साइट इंस्पेक्शन करके आपको बता दें। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें देखने वाली। तो इसमें से एक चीज़ ये आप देख रहे होंगे, इधर इम्तियाज़ में दिखाते, ये चेयर्स, इसको चेयर्स कहलाते हैं। इस चेयर्स का मकसद ये होता है कि बॉटम मैश और टॉप मैश को सेपरेट करने के लिए चेयर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये भी आपने प्रॉपर डिस्टेंस पे इसको मेक श्योर कराना है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये नीचे टच होगा। तो अभी यहाँ पे इन्होंने फासला चूँकि थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसको हमने स्टील वाले को बता दिया कि इसको ठीक करें। आपने ये चेयर्स भी प्रोवाइड करना है प्रॉपर डिस्टेंस पे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग्स हैं वो भी आपके साथ साथ हो रहा होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, बेसिकली ये करना होता है कि आपने सबसे पहले इसकी जो मैश बिछने से पहले इनसे लेआउट कराना पड़ता है। अदरवाइज़ मैश बिछने के बाद आप करवाओगे इलेक्ट्रिकल वाले से तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपने करना है कि ये मैश बिल्कुल स्टील बिछने से पहले इसको ला के यहाँ पर आपने मार्किंग वगैरह करनी है, यानी लेआउट करानी है, लेकिन बिछाना नहीं है। कंड्यूट वगैरह को आपने बिछाना नहीं। कंड्यूट वगैरह आप तब बिछाएंगे जब अभी ये टॉप मैश और बॉटम मैश सारी बिछने के बाद फिर जाके आपने कंड्यूट को गुजारना है, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा ड्यूरिंग लेइंग ऑफ स्टील। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखनी है, ये जो फार्म वर्क के हवाले से जो बॉड एक्सट्रीम पे जो फार्म वर्क है उसकी अलाइनमेंट आपने चेक करनी है, इधर वो बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं। ऐसे भाई ऐसे ही है। तो वो ये कैसे चेक करेंगे आप, फार्म वर्क को कैसे चेक करोगे बाहर से स्ट्रेट है कि नहीं? फार्म वर्क को हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट है कि नहीं देखने के लिए यहाँ पे हम डोरी बांध देंगे, ठीक है। उधर स्ट्रेट डोरी बांधेंगे, डोरी से हमें पता चलेगा कि इसका अलाइनमेंट सीधा है कि या नहीं। एक ये चीज़ आपने देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने वहाँ से सपोर्ट देना है, और इधर से इंक्लाइन या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसका यहाँ पे साल के थ्रू भी आप चेक कर सकती है अलाइनमेंट। इसका अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट आगे पीछे गया तो हमें ये ज़िगज़ैग इस तरह नज़र आ रहा है, अजीब सा नज़र आता है, क्योंकि इस बाहर से हमें जो नज़र आते हैं वो ये फेस है, वो इसका जो लुक है हमें खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसका जो अलाइनमेंट है वो दोनों चेक करते हैं इसकी पोरिंग से पहले। पोरिंग के बाद ये नहीं होता है, तो इसलिए हम पोरिंग से पहले हमारी ये कोशिश होता है कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे स्टील वाले जो मिस्टेक करते हैं, फार्म वर्क वाले जो मिस्टेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले जो मिस्टेक करते हैं, वो हम कंक्रीट से पहले ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद ओके होने के बाद इनको अलाउ करते हैं कि वो इसके बाद वो कंक्रीट करते हैं। जी ऐसे ही। अच्छा जी व्यूअर्स, ये अगर हम फार्म वर्क को आपके साथ डिटेल में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इंशाल्लाह फार्म वर्क के हवाले से, ये भी बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसमें साइड पे आपको बड़ी ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है इसमें। तो इसको हम एक और वीडियो में हम कवर करेंगे। फ़िलहाल आपकी उसके लिए आसानी के लिए सिर्फ इतना बता दें कि इसकी फार्म वर्क को अलाइनमेंट को आपने चेक करना लाजमी होता है। कि चेक करने के लिए एक तो आप बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर डोरी बांधेंगे, दूसरा प्लम्ब की मदद से यहाँ से प्लम्ब गिरा के आप इसकी वर्टिकलिटी को, फार्म वर्क की वर्टिकलिटी को मेक श्योर कराएंगे, अदरवाइज़ आपका जो कंक्रीट सरफेस है वो ख़राब आएगी आपको। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और एक लास्ट चीज़ जो सर्वेयर का रहता है वो है इसकी लेवल की मार्किंग, यानी किस लेवल तक, यानी 6 इंच की स्लैब है तो कितना, उसके लिए आपने मार्किंग करनी होती है हर कॉलम्स के कॉर्नर्स पे। तो ये हम अभी सर्वेयर से मार्क करा के आपको दिखाएंगे ये मार्किंग कैसे होती है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो इस तरह से सर्वेयर हर कॉलम पे मार्क कर देता है लेवल्स। तो इस लेवल से पता चलता है कि कंक्रीट पोरिंग कहाँ तक करनी है। तो ये स्लोप है, तो इस हिसाब से सर्वेयर एडजस्ट करके मार्क कर लेता है हर कॉलम पे।